एवरीवन, आज हमारे साथ है अर्पिता जिन्होंने फंडेड फर्म के थ्रू $13,400 का पे आउट लिया है। कंग्रेचुलेशंस अर्पिता। वो तो होता ही है ना कि ये तो रिस्की काम है, तुम डिग्री करो, जॉब करो, ऐसा टिपिकल इंडियन वाइब्स ऐसा। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है अर्पिता जिन्होंने फंडेड फर्म के थ्रू $13,400 का पे आउट लिया है। कंग्रेचुलेशंस अर्पिता। थैंक यू। दिस इज़ योर सर्टिफिकेट। आज हम जानेंगे अर्पिता की स्ट्रैटेजीज़, उनकी मेंटल स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, उनकी जर्नी कैसी थी। सो अर्पिता, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताओ, थोड़ा अपने बारे में बताओ, कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके। तो उसके बाद मैंने सीए ज्वाइन किया था, मतलब सीए कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जब मैंने 12th कंप्लीट किया था तो उस समय से मैंने ट्रेडिंग मतलब शुरू की थी सीखने के लिए। ओके। क्योंकि जिधर मैं क्लासेस में जाती तो उधर से मतलब सर बहुत ऐसे प्रमोट करते थे, शेयर मार्केट हुआ या फिर फॉरेक्स हुआ ऐसा। तो वहाँ से मैंने सीखना चालू किया था, मतलब घर पे ही मैंने यूट्यूब देख के सीख लिया था। तो पहले मैं मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चालू किया था। तब वहाँ पे तो मतलब बहुत मैनिपुलेशन के वजह से मैंने मतलब 1 साल तक मैंने किया, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब प्रॉफिट नहीं किया, लगभग ब्रेक इवन तक मैं आई थी। ओके, नाइस। तो उसके बाद मेरा एक भाई है मतलब कजिन, वो फॉरेक्स में, ही इज इनटू फॉरेक्स। ओके। तो वहाँ पे मैंने मतलब उससे मैंने थोड़ा बहुत बेसिक जो होता है वो सीख लिया था, और उसके बाद मैंने फॉरेक्स में चालू किया। ओके। सो फ्रॉम व्हेन डिड यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी? सीखना तो आपने आपके यूनिवर्सिटी के क्लासेस से किया, यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर। इन विच ईयर डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू इंडियन मार्केट्स, जैसे आपने बोला, और कभी आप स्विच हुए फॉरेक्स मार्केट में? मैंने 2022 से मैंने चालू किया था सीखना। तो 1 साल तक मैंने मतलब 6-7 महीने तो मैंने सिर्फ डेमो पे ही ट्रेडिंग किया था। और उसके बाद मैंने 1 साल भर मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, और उसके बाद मैंने फॉरेक्स चालू किया। ओके। सो 2023 स्टार्टेड, लगभग 2023। नाइस। और फैमिली को जब मालूम पड़ा कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, उनका क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव थे या थोड़ा डाउट था? मतलब पहले मतलब विड्रॉवल तक मैंने घर पे बताया ही नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आई एम प्रिविलेज टू हैव माय फादर एज अ फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन। तो मेरे अकाउंट में टोटल 2 लाख थे उस समय। तो मैंने वहाँ से वो 2 लाख मैंने फॉरेक्स में इन्वेस्ट किए थे। मतलब खर्चे के लिए घर से पैसे नहीं लेती थी, तब उनको डाउट आ रहा था कि ये क्या कर रही है घर में ऐसा। तो तब से मतलब स्ट्रॉन्ग पे आउट जैसा आया तब मैं घर पे बताए। ओके। और रिएक्शन क्या था उनका फिर तो मतलब वो तो होता ही है ना कि ये तो रिस्की काम है, तुम डिग्री करो, जॉब करो, ऐसा टिपिकल इंडियन वाइब्स ऐसा। तो उसके बाद मतलब घर पे बताने के बाद तो माँ तो खुश थी ही। उसका अभी भी ऐसा ही कहना है कि आप डिग्री कंप्लीट करो। सिक्योर्ड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है ऐसा। राइट। आप अभी भी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो? मैं अभी CFA 3rd लेवल पे हूँ, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो मॉम डैड को भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो आया होगा। व्हाट वाज दैट मोमेंट कि उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटी कर रही है, लेट हर डू इट? तब अभी मतलब मैंने फंडेड फर्म के थ्रू जब पे आउट लिया तब बताया कि मतलब इतना पे आउट आया है, तब जाके मतलब विश्वास हो गया कि कर सकती है ऐसा। ओके। और मार्केट पे भी विश्वास आया? हाँ। दैट इज पहले तो मतलब इंडियन पेरेंट्स को तो ऐसा होता ही है कि जॉब करो, शादी करो, फिर सेटल हो जाओ ऐसा। मतलब रिस्की काम तो कुछ मतलब बिजनेस में भी अगर आप जा रहे हैं तो भी वो लोग टोकेंगे ही। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग, हाँ, और ट्रेडिंग में तो मतलब नेगेटिव बात ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसा सपोर्ट करने के और घर भर जब जाता है वो तो सभी लोगों ने देखा है, तो इट्स लाइक दैट। सो आपका आगे का गोल क्या है, क्या करोगे? डू यू वांट टू कीप ट्रेडिंग एज योर सेकेंड साइड ऑफ इनकम, और you want to do it 100%? I will do it full time. Full time trader you want to be,
एंड करंटली यू आर परस्यूइंग एनीथिंग, कुछ जॉब वगैरह अभी कर रहे हो? नहीं, नहीं, फुल सिर्फ टाइम ट्रेडिंग। CFA की मतलब लास्ट लेवल की यू आर तैयारी कर। कंप्लीटिंग योर हाँ स्टडीज। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि स्टडीज भी काफ़ी डिफिकल्ट है सीएफए की, यस। तो कैसे टाइम मैनेज करते हो? अभी मार्केट का कौन सा सेशन यूजुअली डू यू ट्रेड इनटू? मैं यूजुअली लंदन और US सेशन मतलब न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करती हूँ। सुबह के टाइम मतलब मैं ज़्यादातर स्टडी पे ही फोकस करती हूँ CFA के लिए। फिर मतलब उसके बाद मार्केट एनालिसिस वगैरह हो गया, फिर उसके बाद दोपहर तक मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ट्रेडिंग। ओके। कभी ऐसे डाउन स्ट्रीक चालू हो गई, बहुत लॉसेस होते जा रहे हैं, मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? मतलब पहले तो मैं मतलब बिगिनर्स का ऐसा होता है, गया तो गया, ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी रहती है पहले पहले में। तो वो डेवलप करने में बहुत टाइम लगा। मतलब 2-3 मेरे फॉरेक्स के अकाउंट ब्लो हो चुके हैं ओके। पहले। मतलब स्टार्टिंग में इतना आपके अंदर कंट्रोल नहीं होता है कि आप लूज हो रहे हो। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत होती है बिगिनर्स में, तो अभी भी होती है, मतलब कंट्रोल कर लेती हूँ अभी। मतलब मेरा ऐसा है कि दिन में 3 ट्रेड लेने हैं। ओके। मतलब मैं लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करती हूँ, तो 3 ट्रेड्स मैक्सिमम आपको दिन में लेने हैं। चाहे आपको 2 ट्रेड तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एंटर कर रहे हो उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा। मतलब जो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका ट्रेड जाना चाहिए। और एक ट्रेड आप ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस ना हो तो आप रिस्क ले सकते हो। ओके। मतलब पहले 2 आपने तो प्रॉफिट कर ही लिया है ना, तो लॉस हुआ तो भी आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और कभी ऐसे होता है, जैसे आपने अपना पर्सनल एक रूल बताया कि आप 3 ट्रेड या मिनिमम 2 करते हो, किसी दिन लगा मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन है, टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे, पैटर्न्स फॉलो नहीं हो रहे, उस दिन अपना रूल बुक साइड रख के ट्रेडिंग बंद करते हो या फिर भी करते हो? ये जब होता है तब यूजुअली न्यूज़ ट्रेडिंग में ही ऐसा होता है करेक्ट, ज़्यादातर 100%। कि या तो सीधा ऊपर जा रहा है या तो सीधा नीचे जा रहा है। तो यूजुअली मैं न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड ही करती हूँ। मतलब जो भी है वो या तो न्यूज़ के पहले मैं ट्रेड क्लोज कर देती हूँ, जो भी अगर करंट ट्रेड चालू हो रहा है तो, और उसके बाद मैं मतलब न्यूज़ इम्पैक्ट होने के बाद मैं एंटर करती हूँ फिर। ओके, राइट। तो कभी ऐसे हुआ है कि न्यूज़ के इम्पैक्ट के वजह से? हाँ, पहला वही वही मैंने होता है कि झट से $500 कमाने हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो पहले मेरे ऐसे ही मैंने 3 अकाउंट्स मैंने लूज किए हैं। ओके। मतलब एक स्पाइक में अगर बहुत पिप्स जा रहा है ऊपर या नीचे तो झट से पैसा मिलता है ना, तो इंस्टेंट 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 मनी के चाहिए। हाँ, इस चक्कर में इसमें। मैंने लूज किया था। ओके। अभी मुझे ये बताओ, आपने फंडेड फर्म क्यों चूज़ किया? कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिफरेंस दिखा अदर फर्म्स में, और वाज इट जस्ट यू वांट टू ट्राई? पहले मैंने एक फंडेड अकाउंट मैंने एक दूसरी कंपनी से लिया था। ओके। तो उस समय वो मतलब मैंने पास नहीं किया था, और उसके बाद मतलब यूट्यूब के रिव्यूज मैंने देखे उनके, तो मतलब दे वर लाइक फुजिटिव। ओके। तो मतलब और तब तो मैं मतलब एज अ बिगनर ही थी, मतलब उतना मुझे ट्रेडिंग नहीं आता था, तो वो पास करना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो अभी Okay. मैंने जब मेरा मतलब फॉरेक्स अकाउंट में से जब विड्रॉल आने लगा, तब उसके बाद मैंने अभी फंडेड फर्म में अकाउंट ओपन किया है। ओके। एंड और इज दिस? उसमें बेनिफिट ये है कि उसमें यूपीआई पेमेंट है, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में अरेंज करना बहुत डिफिकल्टी होती है। करेक्ट। तो यूपीआई पेमेंट के जरिए मतलब हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करेक्ट, यू डोंट हैव टू बी और आंसरेबल। कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ का फंडेड फर्म का बहुत अच्छा है। मतलब कभी भी फ़ोन करके कुछ ग्लिच आ रहा होगा या फिर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, तो वो मतलब आसानी से कह देते थे। कुछ ऐसे ट्रेड करते टाइम ट्रेड आपकी चालू है और कुछ ग्लिच आ गया, डिड यू ट्राई कॉलिंग देम, और रिस्पॉन्स कितना क्विकली था हाँ, उनका? रिस्पॉन्स मतलब बहुत क्विक था। मतलब जब भी मैं कॉल करती थी तो वो लोग उठाते ही थे। और जब वो मेरा कॉल जब मिस हो जाता था, तो अब वो दोबारा कॉल करते थे, मतलब ओके। टू आस्क व्हाट हैपेंड एंड ऑल। इज दिस योर फर्स्ट पे आउट? नहीं, मेरा दूसरा है। पहले मैंने $10,000 का अकाउंट लिया था, ओके। तब वहाँ से मैंने $600 लिया था पे आउट। ओके, फ्रॉम फंडेड फर्म? हाँ, फंडेड फर्म। ओके। एंड उसके बाद मैंने $50,000 का
अकाउंट ओपन किया और वो पास होने के बाद ये मेरा पहला पे आउट है $15,000 का। Okay, that is nice. Tell me a little bit wherein आपको लगा कि नहीं अभी मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ एक पॉइंट था आपके लाइफ में? जॉब तो करनी है नहीं मुझे, Okay. क्योंकि वो प्रेशर, उससे अच्छा तो हम यहाँ का स्ट्रेस झेल लेते हैं ना, तो वो बॉस का प्रेशर तो नहीं चाहिए हमें, तो वो एक बड़ा रीज़न है ट्रेडिंग। और जो फ्रीडम मिलता है वो तो मतलब इमेंस, मतलब आप जितना कमाओगे उतना फ्रीडम आपको मिलेगा। अच्छा, मुझे बताओ आप जर्नल मेंटेन करते हो? पहले मैं स्टार्टिंग में करती थी पर अभी नहीं करती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि स्ट्रिक्ट ऐसा सब पढ़ाई करनी है, तो तब मैं करती थी, अभी नहीं, मतलब अभी नहीं करती हूँ। ओके, और अपनी मिस्टेक्स के लिए आपने कुछ रूल बनाए हैं, एक सर्टन रूल की आज मैंने इतना ट्रेड कर लिया है, मैंने मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर लिया सेट स्टॉप लॉस से, कभी खुद के रूल्स ब्रेक किए हैं? बहुत बार मतलब बिगिनर्स जब आप होते हो तो मतलब रूल्स वगैरह इतना ध्यान में आप रखते नहीं हो, मतलब जो जैसे मर्जी चाहे आप वैसे ट्रेड कर लेते हो। तब मतलब रूल्स तो मैंने बहुत ब्रेक किए, मतलब स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा हिलाती थी। मतलब जब आप $100 प्रॉफिट करते हो तो आप झट से क्लोज करते हो, हाँ बाबा $100 हुआ है। जब $100 लॉस में होते हो तब आप और ज्यादा करने लगते हो लॉस। तो ऐसा नहीं कि आप $100 है तो $100 पे ही आप लॉस बुक कर देते हो, ऐसा नहीं होता। तो मतलब वो एक कोप अप करने में बहुत टाइम लगा मुझे। बीइंग अ फीमेल ट्रेडर, यू नो, हम फीमेल्स को बहुत इमोशंस होते हैं, मेड बी ग्रीड, मेड बी फ्रस्ट्रेशन, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है हमको, उस वे से अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हो आप? तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अगर पेशेंस और शांति से काम करने की अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप मतलब उससे तरक्की नहीं कर सकते। मतलब आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या फिर शांति से आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मतलब इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन जब आप सेटअप पे आके ट्रेड करते हो, जब आप इंटरव्यू पे अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा नहीं हुआ होगा वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। मतलब वो बात अलग होगी और ये बात अलग होगी, तो दोनों भी चीज़ें अलग रखनी पड़ती है। What do you call yourself? Do you call yourself a strategic trader? Do you call yourself a revenge trader? Or do you call yourself a greedy trader? What would you call yourself? Sometimes it's greedy and most of the time it's strategic. Strategy. So psychology या strategy दोनों में से एक चूज करो, और क्यों? दोनों भी होना ज़रूरी है। मतलब अगर बायस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही है और अब अगर आपका स्ट्रेटेजी कुछ बोल रहा है कि यहाँ से अगर फ्लिप हो सकता है, ऐसा मतलब यू टर्न ले सकता है मार्केट, तब आप बायस ध्यान में रखो कि अपसाइड है, तो आप वहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ करो कि मतलब अपसाइड ही जाएगा मार्केट, ऐसा। ओके। और खुद के रूल्स बहुत बार ब्रेक किए हैं? हाँ, बहुत बार। फिर अभी आगे अभी तो पे आउट आ गया है, आगे ये पे आउट को कैसे यूज़ करोगे आप? अभी दिस इज़ अ गुड अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड, $6,000. हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज़ दिस पे आउट? अभी तो मतलब कुछ ऐसा सोचा नहीं है। मतलब अभी विड्रॉल के बाद मतलब मैंने मतलब गोल्ड लिया था, अभी ज्वेलरी, मतलब वो मेरा फर्स्ट टाइम था खुद के लिए कुछ लेना। तो वो मैंने लिया था चेन एक, और बाकी का अभी सोचा नहीं कुछ। सो अर्पिता, वी हैव सीन, एज आपने अभी बोला कि खुद का रूल ब्रेक करके आपके लॉसेस हुए, कभी ऐसे हुआ कि खुद का रूल ब्रेक करके प्रॉफिट भी हुआ? मतलब हुआ है ऐसा, मतलब एक दो बार हुआ है। मतलब जब आप बिगिनर होते हो तब मतलब आपको स्ट्रेटेजी वगैरह ज़्यादा आता नहीं, तब डेमो पे आप ट्रेड करते हो। तब मतलब आपने मतलब आँख बंद करके आपने ऊपर जा रहा है तो बाय ले लिया, नीचे आ रहा है तो सेल ले लिया, ऐसा होता है। तो तब आप मतलब $50-60 आए तो भी आप बुक करते हो। जब आप मतलब बिना स्ट्रेटेजी के, हाँ चलो ऊपर जा रहा है तो बाय ले लिया और $60 कमा लिए, तो ऐसे में हो जाता है। ओके। समझो मार्केट बहुत स्लो चल रहा है या बहुत ऐसे डाइसी चॉपी चल रहा है,
तभी स्कैल्प करना प्रेफर करोगे या बस स्क्रीन देखो, कुछ नहीं करना है? नहीं, पहले मैं मतलब रेंज में अगर चल रहा है तो मैं मतलब रेजिस्टेंस पे सेल करती थी और सपोर्ट पे बाय करती थी, पहले मैं ऐसा करती थी। लेकिन जब मतलब मैंने लिक्विडिटी स्वीप वगैरह सीख लिया तब मतलब मैं ज़्यादातर रेंज में नहीं एंटर करती हूँ। मतलब मैं देखती हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेने के लिए, जब मार्केट चॉपी हो तो। मतलब ब्रेकआउट के बाद मतलब ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप मतलब बाय ले सकते हो ऐसा। Okay. मतलब रेंज में कुछ भी हो सकता है, आपका वही के वही घूमता रहेगा, आप मतलब क्लोज नहीं करोगे, प्रॉफिट जाने का रोक दोगे आप। स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स रेफर करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूजुअली आप प्रेफर करते हो? मैं यूजुअली डेली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड हो या डाउन, बायस जो है वो देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करती हूँ कि कहाँ पे ट्रेड एंटर करना है और कहाँ पे नहीं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या फिर ट्रेंड लाइन हो गई ऐसा। फिर उसके बाद 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स पे रिएक्शन देख के एंटर करती हूँ। और कभी ऐसे हुआ है कि आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा था बट सडनली रिवर्स हो गया, तो जाते हो अगेंस्ट योर स्ट्रैटेजी टू गेट सम प्रॉफिट या स्टिक टू द कभी स्ट्रैटेजी? कभी ऐसा होता है, मतलब जब मैंने बोला कि 3 ट्रेड्स में दिन में लेती हूँ, तब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 2 ट्रेड आपके लूजिंग स्ट्रीक बन रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तब तब मतलब हाँ, तीसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही करना है, रिवेंज। रिवेंज करना है, ट्रेडिंग करना है, तो उस समय हो जाता है। मतलब न्यूज़ कब कैसे आएगी वो किसी को नहीं मालूम होता है। मतलब कुछ सीपीआई हो गया या फिर नॉन फॉर्म पेरोल हो गया, वो मतलब उसका तो डेट फिक्स रहता है, मतलब उसका क्या होने वाला है हमको मालूम रहता है पहले। लेकिन जब अब बिटकॉइन का ही देख लो, पिछले महीने में डंप आ गया था, तब वो तो किसी ने सोचा ही नहीं था। राइट। तब मतलब उस समय मतलब हो जाता है ऐसा। बहती गंगा में थोड़ा सा निकाल ले, हो जाता है। हो जाता है। Okay. What is more worse, trading big lot size in one time or small lots every day? स्मॉल लॉट्स एवरीडे आई विल प्रीफर। What is your risk reward ratio that you usually follow? क्या लॉट साइज होता है आपका? जैसे आपने बोला दिन में 3 ट्रेड करते हो आप, मिनिमम 2, सो उसमें लॉट साइज क्या रखते हो आप? मेरा मतलब जो कॉन्फिडेंटली जब मैं ट्रेड करती हूँ तब मतलब 0.50 का 50 का लॉट लेती हूँ, और जब मतलब कम रिस्क लेना हो तो 0.20 से 230 तक लेती हूँ। ओके। एंड डे वाइज डू यू फॉलो सम डिसिप्लिन कि मुझे ये बजे उठना ही है, ये टाइम पे आई विल चेक द मार्केट्स, ये टाइम पे मेरा दूसरी चीज़ों का काम है? तो ट्रेडिंग के साथ दूसरा कुछ चीज़ करना आपका बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मतलब अब अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब फुल टाइम, मतलब आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये है कि मैं सीएफए में इन्वॉल्व हूँ, तो सुबह का टाइम मतलब कुछ भी हो जाए मैं स्टडी के लिए ही देती हूँ। तो इससे डिसिप्लिन बहुत मेंटेन होती है और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती। राइट। कभी प्रॉफिट आ गया आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और दिख रहा है कि और आ सकता है, एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे पैटर्न बन रही है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, स्टिल देखते रहते हो या लैपटॉप बंद करके यू आर डन फॉर द डे कि आज का टारगेट अचीव हो गया, अब मैं और ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगी? हाँ, जैसे मैंने बोला कि मैं 3 ट्रेड्स अ डे लेती हूँ, तो मतलब प्रॉफिटेबल डे अगर हो रहा है तो मतलब बंद कर देती हूँ मैं। ज़्यादा मतलब लालच बुरी बला है, तो ऐसा मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करती हूँ। मतलब अगर मैंने $100 अगर कमा लिए तो ऐसे नहीं कि $200 ही कमाने हैं, ऐसे टारगेट फिक्स नहीं है। जब आप मतलब अगर मार्केट मतलब $100 तक जा सकता है तो वहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होना ज़रूरी है। आप मतलब हिला दोगे और फिर से मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो आपका ही नुकसान है। करेक्ट। सो आप ये स्ट्रिक्टली ये रूल हाँ, फॉलो करना ये आपने फॉलो, स्टार्ट किया है? यस। ट्रेडिंग फर्म में जब आपने चालू किया ट्रेड्स वगैरह ट्रेडिंग करना, चैलेंज फेस से निकलना इजी था? नहीं, मतलब आप जब मतलब फंडेड नॉन फंडेड अकाउंट जो होते हैं वो जब आप यूज़ करते हो तब आप अपनी मर्जी से ट्रेड करते हो। मतलब कितना भी लॉस हो या फिर कितना भी प्रॉफिट हो,
वो लिमिटेशन नहीं रहती, मतलब आपका अकाउंट ब्लो होने तक आप ट्रेड करते रहते हो। हाँ। फंडेड फर्म में ये एक बात अच्छी है कि आपकी डिसिप्लिन मेंटेन होती है बहुत। मतलब अगर मतलब मेरा $50,000 का अकाउंट है तो उसमें $2,500 का डेली ड्रॉ डाउन है। उसमें से 40% मतलब $1,000 तक मैं पर ट्रेड लूज कर सकती हूँ। तो वो एक डिसिप्लिन है कि मतलब $2,500 तक लॉस नहीं करना है। तो वो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहती है कि 5% से ज़्यादा आप लूज नहीं करते हो। वही अगर आप खुद के पैसों से अगर ट्रेड कर रहे हो, मतलब जो रियल मनी, हाँ, एकदम मतलब अपना खुद ही इन्वॉल्व फंडिंग करके कर, खुद हाँ, के फंड्स डाल के, तब वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तब आप मतलब कितने भी ट्रेड्स लो, कितने भी स्टॉप लॉस डालो, तो वहाँ पे कुछ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होती। तो फंडेड फर्म के थ्रू मतलब डिसिप्लिन से ट्रेड करना बहुत हेल्प मिलती है। ओके। न्यू ट्रेडर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे, सिंस यू आर इनटू ट्रेडिंग फ्रॉम 2022, एज यू सेड, लर्निंग देन ट्रेडिंग योरसेल्फ, मूविंग टू अ डिफरेंट मार्केट फ्रॉम इंडियन टू फॉरेक्स, कुछ एक एडवाइस या दो एडवाइस अपने रियल एक्सपीरियंस से देना चाहोगे इन योर जर्नी? मैं यही कहूँगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मतलब आप जितना आप सीखोगे उतना तरक्की करोगे, मतलब और जितना आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा तो उतना आप सीखते जाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मतलब आपने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आप मार्केट में अप्लाई करोगे तो 10 में से 5 बार ऐसा होगा कि वो स्ट्रेटेजी ये काम नहीं करेगी। मतलब सपोर्ट पे यूट्यूब पे अगर ऐसा ही सिखाया जाता है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, फिर ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड जा रहा है तो नेकलाइन पे आप बाय करो या सेल करो, ऐसा। तब आप मतलब जब आप रियल डेमो से अगर आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करने जाते हो तब आप मतलब बहुत लॉसेस करते हो। मतलब जो सीखा है वो 100% होगा ऐसी गारंटी कोई नहीं देता। तो जब उधर आपको सीखना पड़ता है कि ये क्यों नहीं हुआ, सपोर्ट पे अगर बाइंग नहीं आ रही है तो किस वजह से नहीं आ रही है, ये सब देखना होता है। ओके। एंड डू यू थिंक कि फॉरेक्स मार्केट मैनिपुलेटिव है, लगता है आपको? नहीं, मतलब ज्यादातर प्रॉपर टेक्निकल्स फॉलो होते हैं हाँ, उसमें। yes. आपका मेजर रीजन क्या था इंडियन से फॉरेक्स शिफ्ट होने का? स्पेकुलेशन वाज द मेन रीजन। मतलब आप इंडियन मार्केट में जाओगे तब मतलब गैप डाउन गैप अप में ही उनका दिन खत्म हो जाता है। मतलब सुबह उठो, गैप डाउन देखो या फिर गैप अप देखो। मतलब वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर कमा लेते हैं, मतलब रिटेलर्स तो मतलब भीख ही मांगते हैं। उनका मतलब जो मतलब मैनिपुलेशन जो होता है वो उस हद तक फॉरेक्स में नहीं होता है। ओके, सो इंडियन मार्केट इज गुड फॉर स्कैल्पिंग ओनली। वो भी मतलब, और उधर एक डीके का कंसेप्ट बहुत बेकार है। मतलब मार्केट अगर रेंज में है तो वहीं पे अगर घूमता रहा तो वहाँ पे आपका प्रीमियम लूज हो सकता है। जहाँ पे हमको प्रॉफिट आने के चांस होते हैं वहाँ पे डीके मतलब होना चालू हो जाता है। अगर फॉरेक्स में अगर आप $100 सपोज प्राइस चल रही है तो आप वहाँ पे एंटर कर रहे हो और 102 से लेके 103 मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर 95 96 नीचे आ रहा है, इस रेंज में अगर आप अगर मार्केट चल रहा हो तो आपका मतलब ये डीके नहीं होता है फॉरेक्स में। यही अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो आप सपोज 10 का प्रीमियम चल रहा है कुछ स्टॉक का, तो वहां पे आपका मतलब डीके होते होते 2 तक आ जाएगा। मतलब मार्केट तो है वहीं पे ही लेकिन आप लूज कर रहे हो। बोलते हैं ना मार्केट टाइम पास कर रहा है। बहुत है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ओके। बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जो अभी के रनिंग ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं, पर उनकी एक मिस्टेक्स बताओ जिनके वजह से उनके लॉसेस बनते हैं। क्या आपने एक ऑब्जर्व की है उनमें चीज़? पहले तो वो जो स्ट्रेटेजी वो सीखते हैं वो बैक टेस्ट नहीं करते। ओके। मतलब अगर मैंने आज सीख लिया कि सपोर्ट पे आपको बाय करना चाहिए, यही ये लोग ऑन गोइंग मार्केट मतलब लाइव मार्केट में जाके सीधा ट्रेड लेना चालू करते हैं। वो पीछे देखते नहीं है कि जो हुआ है उसमें क्या हो गया है, मतलब सपोर्ट पे बाइंग आ रही है क्या,
या फिर सपोर्ट पे अगर लिक्विडिटी स्वीप होके उसके बाद बाइंग आई है क्या, ये सब नहीं देखते। तो बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और पता आपका फंडेड फर्म का डैशबोर्ड दिखा सकते हो? जी बिल्कुल। और आपका एक रीसेंट ट्रेड भी दिखाना, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या फोकस था? तो आप अगर देखोगे तो मेरा लॉस मतलब मैंने मिनिमम ही रखा है, मतलब 500 टू 600 तक मैंने लॉस रखा है लिमिट। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि $1000 तक मतलब लॉस गया है। $2500 का मतलब डेली ड्रॉडाउन होता था मेरा। मतलब $50,000 अकाउंट पे। तो अभी रिसेंट ट्रेड अगर मैं देखूँ तो ये कल का मतलब $1400 का मैंने प्रॉफिट किया था। वहाँ पे मतलब मैंने गोल्ड पे लिया था, तो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था, तो उसके ब्रेकआउट के बाद मैंने एंटर किया था अपसाइड फॉर 4548 समथिंग वाज माय टारगेट। ओके। तो असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद मैंने वो ट्रेड लिया था। ओके। सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर दिस ट्रेड। सो अर्पिता, अभी एक गेम खेलेंगे, आपको चूज करना है दिस और दैट। लेट्स स्टार्ट। यस। US 30 और Nasdaq 100? US 30। US 30 और यूरो USD? US 30। US 30 और USD JPY? US 30। US 30 और JBP? US 30। US 30 और JPY? US 30। US 30 और XAG USD सिल्वर? US 30। US 30 और US ऑयल? US 30। US 30 और सोलाना? सोलाना। सोलाना और इथेरियम USD? इथेरियम। इथेरियम USD और BTC USD? BTC एनी टाइम। BTC USD और गोल्ड USD? ये तो मतलब ना घर का ना घाट का ऐसा सवाल पूछ लिया। You have to pick one. गोल्ड। Gold. Okay. Thank you, Arpita, for your time today and Thank your you. honest insights with the funded firm community.